करते हैं एक्सरसाइज 10.3 से क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कह रहा है सपोज यू आर गिवन अ सर्कल, गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर। तो हमें एक सर्कल दिया जा रहा है, हमें उसका सेंटर पता करना है कि उसका सेंटर कहाँ पे होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने यहाँ पर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पहले से ही लिख रखा है और जैसे जैसे मैंने लिख रखा है मैं यहाँ पर उसी तरीके से बनाऊँगा और आपको ये समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे कह रहा है कि टेक पॉइंट्स A, B एंड C ऑन दी सर्कल। तो यहाँ पे कह रहा है कि सबसे पहले अगर सर्कल, ये गिवन सर्कल हमको दिया हुआ है, हमें इसका सेंटर पता करना है। तो इस सर्कल के ऊपर हमें 3 पॉइंट्स लेने हैं A, B, C। तो मैं यहाँ पर A, B, C ले लेता हूँ। सपोज दैट मानते हैं हम यहाँ पे कि ये A पॉइंट है और इस जगह पे ये B पॉइंट है और इस जगह पे ये C पॉइंट है। तो ये जो आर्क है जैसे AB आर्क, BC आर्क, तो ये कोई भी छोटा बड़ा हो सकता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसके बाद में जो AB है इसको हम ज्वाइन करेंगे, क्योंकि जो सेकंड पॉइंट है इसमें कह रहा है कि AB को ज्वाइन करो और BC को भी ज्वाइन करो। तो यहाँ पर हम AB और BC दोनों को ही ज्वाइन कर देते हैं। तो एक्चुअली ये आपको पेंसिल से बनाना है, बट यहाँ पर विजिबल होने के लिए, ताकि वीडियो के अंदर आप इसे बहुत अच्छे से देख पाओ, तो इसीलिए मैं इसको पेन से कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। बट आप इसे पेंसिल से यूज़ करके और फिर अपने कॉपी में बना सकते हैं या पेपर में अगर आता है तो आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने AB को ज्वाइन कर दिया है। अब यहाँ पर मैं BC को ज्वाइन कर लूँगा। इस तरीके से अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB एंड BC। तो AB और BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम बनाएंगे। तो यहाँ पे जैसे अगर हम BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना चाहते हैं तो सबसे पहले B पे और C पे, इस दोनों पॉइंट पे हमें इस प्रकार का नोक रखना है और यहाँ पर हाफ से ज़्यादा होना चाहिए। जैसे अगर ये पूरी लाइन है तो जो ये डिस्टेंस है दोनों के बीच में, पेन और एक्चुअली में आपका पेंसिल होना चाहिए, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको कि ये पेन और ये जो कंपास का नोक है ये डिस्टेंस पे होना चाहिए हाफ से ज़्यादा। तो जैसे अगर ये BC लाइन है तो हाफ इसका यहाँ पे आता, बट हम इससे ज़्यादा लेंगे और हम एक ऊपर आर्क लगा देंगे और इसी तरीके से एक आर्क हम नीचे लगा देंगे। ये मैंने C पॉइंट पे जो इसका नोक है ये रख के किया है। अब हम इसके नोक को इस B पॉइंट पे रख देंगे। अब B से भी हम आर्क लगाएंगे इस तरीके से कि ये दोनों मिल जाए, बट क्योंकि यहाँ पे मिला नहीं है तो एक बार C पे हमें जाकर फिर से इसे मिलाना पड़ेगा। तो अब ये जो दोनों आर्क है ये एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो अब ये परफेक्ट है। अब इसी तरीके से हम AB का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। तो हमें दोबारा से क्या करना है, इस AB लाइन के हाफ से ज़्यादा प्रकार को खोल लेना है और अब यहाँ पे दोनों तरफ AB के, इस जो AB लाइन है इसके दोनों तरफ अब हम फिर से आर्क बना लेंगे, सेम जैसा हमने BC के लिए बनाया है। तो यहाँ पे जो आर्क है ये छोटे छोटे ही होने चाहिए। अब यहाँ पे जहाँ पर भी ये इंटरसेक्ट कर रहा है ये दोनों आर्क, अब इसको हम ज्वाइन कर देंगे। और इसी तरीके से BC के ऊपर और नीचे जो हमने आर्क बनाए थे, मतलब जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हम इस पॉइंट को मैच कराएंगे इससे भी, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जैसे हमने AB के लिए बनाया था, तो इसी तरीके से अब हम इसको भी बना देंगे। तो अब ये बन चुका है। अब यहाँ पे जहाँ पे ये दोनों जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, जो ये पॉइंट है यही हमारा सेंटर है और इसका नाम हम दे देंगे O। तो O जो है ये सेंटर हो गया इस सर्कल का। तो यहाँ पे वही बात हमने किया था कि द पॉइंट वेयर दीज टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स इंटरसेक्ट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो जहाँ पे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वही हमारा सेंटर है। मार्क इट एज पॉइंट O, और हमने इसको मार्क किया है O से। दस O इज द सेंटर ऑफ द गिवन सर्कल। तो इस तरीके से जो O है ये इस गिवन सर्कल का सेंटर हो गया।
तो ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ये आपको लिखना है और साथ में आपको इस तरीके से बना के दिखाना है। और ये जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है इस तरीके से हम इसको बना लें।